केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन उमड़ी भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। ग्वालियर। आज भाजपा वरिष्ठ नेता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोश उत्साह और उमंग के साथ उन्हें पुष्पमाला पहनकर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर हजारों भाजपा कार्यकर्ता श्री चौहान के स्वागत के लिए पहुंचे थे। श्री चौहान दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस के द्वारा भोपाल जा रहे थे। सारा स्टेशन पर शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान हो रहा था। ढोल ताशे बज रहे थे। श्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ग्वालियर के नवनिर्वाचित सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा ने गुलदस्ता देकर उनका भव्य और आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्री अभय चौधरी, जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा, कप्तान सिंह सहसारी, भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी जवाहर प्रजापति, जिला देवेंद्र सिंह कौरव सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल थे। इस अवसर पर ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता और कार्यकर्ता में जबरदस्त उत्साह था। उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया तब लोगों में ऊर्जा का संचार हुआ, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान किसानों के नेता हैं, जनता के नेता हैं, सर्वहारा नेता हैं। निश्चित रूप से उनके लिए चाहने वालों की बड़ी संख्या है और मैं आज ऐसा मानता हूं कि जिन लोगों को सूचना मिली वह यहां स्टेशन पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया, अभिवादन किया। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ऐसे लोकप्रिय नेता के लिए बिन बुलाए भीड़ आती है। वह मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए पूरे मंत्रिमंडल में लोकप्रिय है। उनका प्रदेश और ग्वालियर से बहुत लगाव है। उन्होंने कहा है मैं जल्द ही ग्वालियर आऊंगा और सभी लोगों से मिलेगा और बैठकर बात करूंगा। विकास के लिए ग्वालियर के लिए और ग्वालियर के लिए कोई नया प्लान तैयार करेंगे और प्रगति और ऊंचाई पर सहभागिता केंद्र और राज्य सरकार की होगी। वहीं एनडीए की सरकार ने किसानों के लिए जो काम किया है वह किसी से छुपा नहीं है। वहीं किसानों को कोई आवश्यकता पड़ती है तो किसानों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। ये किसानों की सरकार है, घर में बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। वहीं कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हुए शिवराज पत्नी साधना सिंह के साथ ट्रेन का सफर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं देश के किसानों के साथ ही हमारी बहनों के लिए भी काम करूंगा, क्योंकि पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद पहला हस्ताक्षर किसान सम्मान निधि की किस्त किसानों को जारी करने पर किया है। पीएम मोदी बनारस में 18 जून को सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालेंगे। साथ कहा कि हमारा महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। 18 जून को पीएम मोदी 9 करोड़ 3 लाख किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये हमारा मिशन है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्षों से लगातार किसान कल्याण के काम निरंतर जारी है। उन सब कामों को आगे बढ़ाएंगे। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का उचित मूल्य देना, प्राकृतिक आपदा में राहत, फसलों का विविधीकरण और धरती को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती, ये मिशन और ये विजन भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे प्रधानमंत्री जी का है। उसी को पूरा करने के लिए पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी पहले से कई योजनाएं चल रही है, आगे और उसको तेजी से बढ़ाएंगे। देखिए, जनता में और कार्यकर्ता में जबरदस्त उत्साह था। जैसे उनने कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया, लोगों में एकदम ऊर्जा का संचार हुआ कि किसानों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, सर्वहारा नेता शिवराज सिंह हैं और निश्चित रूप से उनके लिए चाहने वालों की बड़ी श्रृंखला है। और आज मैं ऐसा मानता हूं, कार्यकर्ताओं के साथ साथ अधिकतर लोगों को जो सूचना अपने यहाँ मिली, वो यहाँ अपने नेता का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने शिवराज जी का स्वागत भी किया, अभिवादन भी किया और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे लोकप्रिय नेता के लिए बगैर बुलाई भीड़ आती है।
वो लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश के तो है ही, वो देश में भी सर्वाधिक मंत्रिमंडल में लोकप्रिय नेता होंगे, ऐसा हम मानते हैं। अधिकांश लोग बातचीत हो पाई आपकी मुलाकात? देखिए, मैं वही कहना चाहूँगा कि उनका बहुत प्रदेश और ग्वालियर से भी लगाव है। उन्होंने जल्द ये आश्वासन दिया है कि मैं ग्वालियर जल्द आऊँगा और सब लोगों से मिलूँगा, सबके बीच बैठ के बात करूँगा। विकास के लिए हम ग्वालियर के लिए भी नया कोई प्लान तैयार करेंगे, जिससे ग्वालियर को भी एक प्रगति ऊंचाई देने में सहभागिता केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की। पिछले कितना टैकल कर पाएंगे इसको? देखिए, आंदोलन तो मैं ऐसा मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे चलते रहते हैं। कई लोग राजनीतिक दलों से जुड़े रहते हैं, उनको आंदोलन करना है, उनको आवाज़ उठाना है। बेसिक तो ये है कि किसान नेता हैं शिवराज जी, और मुख्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से एनडीए की सरकार ने देश में जो काम किया है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, किसी से छिपा नहीं है। फिर भी किसानों के लिए कोई आवश्यकता पड़ती है तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी भी समय समय पर कहते रहे कि किसानों के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, ये किसानों की सरकार है, तो कोई बात है घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं।